हाँ चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। यदि ए ओ और औ, ये हम प्रिंट है बेटा, ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः ए को ए को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि। बेटा इस संधि का सूत्र है एचो ए वाया वह, एचो ए वाया वह। मतलब इसमें पहले पद में ए ओ औ आता है, ठीक है, और बाद वाले पद में कोई भी स्वर आए, समान भी आ सकता है और असमान भी आ सकता है। तो कोई भी स्वर आएगा तो संधि करने पर इनके स्थान पर क्रमशः ए, तो ए अगर आ गया पहले पद में तो संधि करने पर उसके स्थान पर होता है अय, और अगर ए आ गया है ना वृद्धि वाला तो उसके स्थान पर आय हो जाता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, ए के स्थान पर अय और ए के स्थान पर आय। ऐसे ही ओ अगर आ गया पहले पद में तो संधि करने पे ओ के स्थान पर अव, और अगर औ आ गया डबल मात्रा वाला वृद्धि तो आव हो जाता है, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, ए के स्थान पर ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव होता है, ठीक। तो बस आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इस संधि में पहले पद में ए ओ औ ये आता है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, ने धन अनम, तो ने में क्या है? पहले पद में ए आया और अनम में अ आया दूसरे पद में, तो ए और अ मिलके क्या बताया गया था? अय होता है, तो बन गया नयनम। फिर नय धन इका, तो यहाँ देखिए पहले पद में ए आया और इका में दूसरे पद में ई है, तो ए और ई मिल करके क्या बन जाएंगे? आय, तो क्या बन गया? नायिका, ठीक। ऐसे भो धन अनम, भो के स्थान पर क्या है? ओ है ना, और अनम में अ है, तो ओ और अ मिलके अव हो गया, ठीक, तो बन गया भवनम। फिर है पौ धन अकह, इसमें अ है ना वृद्धि अ और बाद में क्या है? अ है, तो अ और अ मिलके क्या बन गया? पावकह, ठीक। तो ऐसे ही आप और भी उदाहरण देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि में मैंने नियम क्या बताया था? सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, और नियम क्या है कि पहले पद में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आता है, और दूसरे पद में कोई भी समान वर्ण, समान वर्ण मतलब अ के बाद अ या आ, ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ, री के बाद ह्रस्व दीर्घ या री, और री के बाद भी वही री आता है, री या री कोई भी आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, उसी वर्ण का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। फिर हमने गुण पढ़ा था, गुण संधि में देखा था पहले पद में अ या आ आता है, बाद वाले पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आएगा, तो संधि करने पे ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पे अल होता है, जैसे गणधन एष गणेश। फिर तीसरा हमने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था? पहले पद में अ या आ और बाद वाले पद में ए ओ औ, ठीक है। तो संधि करने पर उसके स्थान पर वृद्धि हो जाता है, मतलब ए या ए दोनों ही के स्थान पे ए हो जाएगा, ओ आए या औ आए दोनों के ही स्थान पे औ हो जाता है। ये हो गया वृद्धि संधि का नियम। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था? यड़ संधि। यड़ संधि में पहले पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आता है, ठीक। यड़ संधि में पहले पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आता है, और दूसरे पद में कोई भी असमान स्वर आएगा, तो संधि करने पे क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल हो जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? जैसे उदाहरण एक देख लीजिए, यदि धन अपि यद्यपि, ठीक। अब हमें सबसे पांचवी संधि क्या है? अयादि संधि, जो हमने अभी पढ़ी है। उसमें क्या है? पहले पद में ए ओ औ आता है और बाद वाले पद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पे ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव
और औ के स्थान पे आव हो जाता है। जैसे भोधन अनम भवनम, नेधन अनम नयनम। ठीक, अब इसमें बेटा आपको ये करना है। देखिए अब एक और पहचानने का तरीका मैं बता रही हूँ। जैसे आपने गुण संधि पढ़ी है, गुण संधि में क्या था, पहले पद में अ या आ, बाद वाले में ई ऊ री ली। तो गुण को समझिए उल्टा कर दीजिए आप। दूसरे पद में जो आ रहा था वो पहले पद में आ जाता है यड़ में। ठीक, गुण में देखिए दूसरे पद में क्या था, ई ऊ री ली, हरफ या दीर्घ ई ऊ री ली। तो वही यड़ में क्या होगा, पहले पद में आ जाता है हरफ या दीर्घ ई ऊ री ली और बाद में कोई असमान स्वर। ऐसी वृद्धि में देखिए पहले पद में अ या आ और बाद वाले पद में ए ओ औ। तो वृद्धि का ही देखिए आप थोड़ा उल्टा, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, मतलब पहले पद का दूसरे में डाल देंगे, दूसरे का पहले में, तो क्या है, ऐसे ही ये जो अयादि संधि है उसमें पहले पद में ए ओ औ आता है। वृद्धि में दूसरे पद में ए ओ औ आता है ना। वृद्धि में पहले पद में अ या आ और दूसरे पद में ए ओ औ, और अयाद में जो ए ओ औ है वो पहले पद में हो जाता है। ठीक, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर आपने दीर्घ, गुण और वृद्धि अच्छी तरह उसको पढ़ लिया है तो बस गुण का ही वर्ण जो दूसरे पद का है उसको पहले पद